एक अनूठा विद्यालय पीएम श्री विद्यालय सिमरी पतरा ग्राम वासियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता है। बहुत सारे अभिभावक यह पूछते रहते थे कि स्कूल में एडमिशन कब शुरू हो रहा है, तो वह समय अब शुरू हो चुका है। भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतरतम का नेह निचोड़े, बुझी हुई बाती सुलगाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल, वर्तमान के मोह जाल में आने वाला कल न बुलाए, आओ फिर से दिया जलाएं। विद्यालय परिवार के लिए आज का दिन बेहद सुखद है। आप सभी बच्चे जानते हैं कि यह विद्यालय हर साल राष्ट्रीय आय और योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा में बच्चों को सम्मिलित करवाता है। पिछले सालों में भी विद्यालय के बच्चों ने इस परीक्षा को पास कर और आज हर साल 12,000 रुपए का लाभ ले रहे हैं अपने पढ़ाई लिखाई के खर्च के लिए। और इस साल भी विद्यालय की बच्ची कुमारी नासरीन 123 अंक प्राप्त कर पूरे जनपद में 18वीं रैंक हासिल की है। कुमार 117 अंक प्राप्त कर पूरे जनपद में 24वां रैंक हासिल किए हैं। इन्हें भी बहुत बहुत बधाई। आप सभी बच्चे ध्यान दें, आज एक आप नया खेल खेलेंगे जिसका नाम है पोषम पा भाई पोषम पा। आप लोगों को जिज्ञासा होगी कि इस फर्श पे क्या चित्र ये बना हुआ है और हम लोगों को करना क्या है। तो आज का खेल जिसका नाम है स्टापू, आज के खेल में बहुत आनंद आने वाला है और आज किसमें कितना है दम दिखाएंगे। कृपया ध्यान दीजिए, मथुरा कानपुर सेंट्रल के रास्ते अहमदाबाद से आने वाली गोंडा जंक्शन के रास्ते गोरखपुर को जाने वाली एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर खड़ी है। रेल चली भाई, रेल चली भाई, रेल चली। खेल बहुत विशेष है, इसमें आपको बहुत आनंद आने वाला है। पहले खेल का नियम आप समझिए। अब विद्यालय में छुट्टी होने वाली है और यहां से आप अपने घर को जाने वाले हैं। जब आप घर से विद्यालय आते हैं तो किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है, लेकिन जब आप विद्यालय से दोपहर 1 बजे घर जाते हैं तो लू और तेज धूप का सामना करना पड़ता है। ऐसा होता है कि नहीं? अच्छा, तो ऐसी परिस्थिति में आपको अपना बचाव करना है। किससे बचाव करना है? धूप से और लू से। कैसे बचाव करेंगे? आप अंगोछा, ओढ़नी, छाता, टोपी जो भी आप लाए हैं उससे अपने आप को ढक लीजिए। भर पेट पानी पी लीजिए, टोपी लगा लीजिए। अंगोछा है तो अंगोछा से, यहाँ देखिए इस बच्चे को कितना बढ़िया इसने जो है। आओ मिलकर अलग जलाए, 100% मतदान कराएं। मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन
ग्राम सभा सिमरी के प्राथमिक विद्यालय प्रांगण से शुरू हो रही है। जो टेस्ट आप देने जा रहे हैं यह आने वाले विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आपकी तैयारी के लिए है। हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि इस ब्लॉक में सिमरी जैसे विद्यालय भी हैं। इससे हमको भी गौरवान्वित होने का अवसर मिलता है। और मैं जब से आया हूँ गोरखपुर में तो सिमरी का नाम सुना था। हर मंच पर यहाँ के बच्चों द्वारा परचम लहराया जाता है। नमस्कार। मतदान के माध्यम से हम लोकतंत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। मतदान करना हमारा अधिकार है और इस अधिकार का प्रयोग हमारा परम कर्तव्य है। मेरा मत मेरा अधिकार। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे। गांभीरम यस्य पिता क्षमा च जननी शांतिश्चिरम गेहिनी सत्यम सुनुरियम दया च भगनी भ्राता मनः संयमः शय्या भूमि तलम दिशोष्ट वसनम ज्ञानामृतम भोजने एते यस्य कुटुंबिनी वद सखेमा कसत भयम योगिना। इसका मतलब यह है कि नियमित रूप से योगाभ्यास करने से व्यक्ति में पिता के समान रक्षा करने का साहस, माता के समान क्षमा और अस्थाई मित्र बनने वाली मानसिक शांति जैसे बहुत कुछ अच्छे गुण आ जाते हैं। योग के नियमित अभ्यास से सत्य हमारी संतान, दया हमारी बहन, संयम हमारा भाई, पृथ्वी हमारी शैया बन जाती है और ज्ञान हमारी भूख मिटाता है। सभी सम्मानित अभिभावक और बच्चों, जिस पल का आपको इंतजार था वह आ गया। कल से विद्यालय 7:30 बजे से खुल रहा है और कल और परसों 2 दिन आनंददायक गतिविधियों का आयोजन किया जाना है। समर कैंप के प्रथम दिवस पर आज 28 जून 2024 दिन शुक्रवार को आप सभी बच्चों का स्वागत और अभिनंदन। स्वस्थ जीवन शैली, ये क्या है स्वस्थ जीवन शैली? आप लोग अक्सर देखते होंगे आपके अगल बगल आसपास अधिकांश लोगों को कोई न कोई बीमारी है। कभी आप लोगों ने सोचा है कि ये बीमारी क्यों है? क्या कारण है कि पहले के लोग बहुत स्वस्थ हुआ करते थे और आज जिसको देखो वही किसी न किसी बीमारी से पीड़ित है? क्यों? इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे का कारण यह है कि हम शारीरिक श्रम करना भूल गए हैं, या यूं कहें कि हम आलसी हो गए हैं। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आगे बढ़ते जाओ बच्चों, आगे बढ़ते। किसी भी बच्चे का
प्रथम शिक्षक यदि कोई होता है तो वो उसकी मां होती है। और पहला यदि विद्यालय हम अपने ब्लॉक को निपुण ब्लॉक जनपद को निपुण जनपद तथा प्रदेश को निपुण प्रदेश के रूप में विकसित करने के लिए समर्पित भाव से अपना पूर्ण योगदान देंगे। जय हिंद। ये पीएम श्री विद्यालय सिमरी के बच्चे हैं जो आज शिक्षा सप्ताह अंतर्गत खेल दिवस के अवसर पर विभिन्न खेलों का आनंद ले रहे हैं। शिक्षा सप्ताह का आज तीसरा दिवस है जो खेल दिवस के रूप में हम सभी मना रहे हैं। बच्चों को आज खूब आनंद आया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 4 वर्ष पूर्ण होने पर शासन के निर्देशानुसार शिक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसमें हर दिन अलग अलग विविध गतिविधियों का आयोजन विद्यालय पे किया जा रहा है। शिक्षा सप्ताह के चतुर्थ दिवस पे आप लोग क्या कर रहे हैं? चलिए, हरित क्रांति के जनक कौन है? श्वेत क्रांति के जनक कौन है? श्वेत क्रांति की और शनिवार, यह 2 दिन आदरणीय जिला अधिकारी गोरखपुर के आदेशानुसार विद्यालय बंद रहेगा और साप्ताहिक अवकाश रविवार। अब विद्यालय खुलेगा सोमवार के दिन। अब आप ये बताइए कि कितने बच्चों को छुट्टी का होना अच्छा लगा? किसी को नहीं। कितने लोग चाहते हैं कि रोज स्कूल दिवस हो? देखिए, आप लोग के लिए ताली बजाने की इच्छा हो रही है। अपने आप लोग ताली बजा लीजिए। स्वच्छता पखवाड़ा मनाने का शासन से निर्देश प्राप्त हुआ है। महात्मा गांधी जी ने जिस भारत का सपना देखा था, उसमें सिर्फ राजनीतिक आजादी ही नहीं थी, बल्कि एक स्वच्छ एवं विकसित देश की कल्पना भी थी। महात्मा गांधी ने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर मां भारती को आजाद कराया। अब हमारा यह कर्तव्य है कि गंदगी को दूर करके भारत माता की सेवा करें।
अभिभावक शिक्षक मीटिंग में आप सभी सम्मानित अभिभावकों का, सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। हम आप सभी अभिभावकों को यह विश्वास दिलाते हैं कि हम शिक्षक हैं, हम शिक्षा की तस्वीर बदल देंगे, भारत के नन्हे मुन्नों की तकदीर बदल देंगे, मीठा कर देंगे, सागर का नीर बदल देंगे। हम शिक्षक हैं, हम शिक्षा की तस्वीर बदल देंगे। जला ज्ञान के दीप, जला ज्ञान का दीप, अंधेरी राह बदल देंगे। श्रद्धा और विश्वास किया है सबने अपने हाथों में, इस विश्वास की लाज बचा संसार बदल देंगे। हम शिक्षक हैं, हम शिक्षा की तस्वीर बदल देंगे। सम्मानित अध्यापक एवं प्यारे बच्चों, ये मुझे पता है कि इस स्कूल में आप सभी का भविष्य उज्जवल है, तो अध्यापक के साथ साथ आप लोग भी अपना जो है परिश्रम जारी रखें। एवं मैं जितने भी अभिभावक हैं उन सबसे अनुरोध करूंगा कि वो भी अपने बच्चों की निगरानी बराबर करें कि बच्चा क्या पढ़ता है, बच्चा क्या नहीं लिख पढ़ रहा है, इनकी जानकारी अभ्यास। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अगर तुम लोग को झगड़ा नहीं करना चाहिए, अगर झगड़ा कर रही हो तो तुम्हें तब सब। आज पूर्व राष्ट्रपति जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्म दिवस है। उन्हें याद करते हुए आज के दिन की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। आज पूरे विश्व में ग्लोबल हैंड पिघला दे जंजीरें, बना उनकी
शमशीर कर हर मैदान फतेह बंदिया कर हर मैदान फतेह। आजादी के बाद तत्कालीन भारत की 562 छोटी बड़ी देशी रियासतों का देश की अखंडता के लिए तिरंगे के तले लाना एक बेहद चुनौतीपूर्ण कार्य था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में यह प्रावधान था कि ग्रेट ब्रिटेन भारतीय देशी राज्यों पर न तो अपनी सर्वोपरि संप्रभुता रखेगा और न ही उन्हें भारत की नई सरकार को सौंपेगा। इसे देखते हुए ये देशी रियासतें अपनी इच्छा अनुसार या तो भारत या पाकिस्तान में विलय कर सकती थी या स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती थी। यह कठिन स्थिति भारत की एकता एवं अखंडता में बाधक थी। यह असंभव सा लगने वाला कार्य संभव किया एक ऐसे महामानव ने जिसमें कौटिल्य जैसी नीति कुशलता एवं दृढ़ता, अब्राहम लिंकन जैसी राष्ट्रीय एकता के प्रति अटूट निष्ठा और बिस्मार्क जैसी संगठन कुशलता थी। उस महान व्यक्तित्व का नाम है लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। मंजिल तो मिलनी ही है, मंजिल तो मिलनी ही है। आगे कदम बढ़ाएंगे, भारत के हर बच्चे को भारत के हर बच्चे को निपुण बनाएंगे, लेकिन साथ आपका भी चाहेंगे। सभी बच्चे ध्यान दें, आज कौन सी तारीख है? 21 नवंबर। और दिन कौन सा है? बृहस्पतिवार। और जैसा कि आप जानते हैं कि बृहस्पतिवार के दिन क्या मिलता है? तो चना का आज आनंद। सबको मेरा नमस्कार। मैं गौरव श्रीवास्तव, जैसा कि भैया ने बताया पहले से ही, मैं गगहा ब्लॉक में विज्ञान विषय का ARP हूं। और भैया के निवेदन पे मैंने विद्यालय में बहुत दिन से मुझे बुला भी रहे थे और मैं खुद भी आना चाह रहा था, लेकिन गगहा ब्लॉक का सबसे दूरस्थ विद्यालय PM श्री विद्यालय सिमरी होने के बाद भी पूरे गगहा में अपना प्रथम स्थान रखता है। परीक्षा से आप गुजरने वाले हैं जिसका नाम है नेट, निपुण असेसमेंट टेस्ट। पेपर ये हमारे पास है, 6, 7, 8 का पेपर है। और OMR सीट से सभी बच्चे अवगत हैं। आप सभी बच्चे अवगत हैं कि आज जिस प्रतियोगिता में आप बैठे हुए हैं, उस प्रतियोगिता में आपको हिंदी के शब्द बोले जाएंगे और उसे आपको लिखना होगा अपनी कॉपी पर। सभी सम्मानित ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है कि कल दिनांक 8 दिसंबर को पोलियो बूथ पर आकर अपने 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाना सुनिश्चित करें। हमारा भारत पूर्ण ज्ञान का शुभ्र निकेतन, यह है देश जहां पे बरसी बुद्ध देव की करुणा चेतन, है महान अति भव्य पुरातन, गूंजेगा यह गान हमारा, है क्या हमसा कोई जग में, यह है भारत देश हमारा। महान राष्ट्रवादी तमिल कवि श्री सुब्रमण्यम भारती जी की जयंती के एक सप्ताह
पहले से भाषाओं के माध्यम से एकता थीम पे आधारित भारतीय भाषा उत्सव के आज 6वें दिन का विषय है भाषा और समुदाय। जहाँ धरती गाती गीत नया, हर रंग में बसता प्यार सदा, बसती है पग पग प्रीत, यहाँ है अमरता जोश जहाँ, लहराता है परचम हर दिशा। 1 से 10 नंबर को अरेंज करना है, लेकिन आपको केवल जो स्लाइड करना है, उठा के कोई निर्णायक मंडल का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता है। ये जितने भी PLM हैं बिल्कुल आधुनिक और यूजफुल हैं, 3D होलोग्राम और इस तकनीक के माध्यम से हम किसी भी तथ्य को बहुत ही रोचक तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। यह भी और ये दोनों विज्ञान के ही तथ्यों पर आधारित है। यह अपवर्तन के नियम पर आधारित है और ये परावर्तन के नियम पर आधारित है। यहाँ एक तथ्य ये श्वसन तंत्र है। जब हम सांस लेते हैं तो खुद महसूस होता है जैसे ये डायफ्राम नीचे जा रहा है और सांस यानी हवा जो है नाक के माध्यम से अंदर जा रही है। उसी को ये प्रदर्शित कर रहा है श्वसन तंत्र मॉडल। ये हम सांस ले रहे हैं। तो ये दैनंदिनी जो कि प्रतिदिन प्रदर्शित होती है और इसका बच्चे जो है बेहद अच्छी तरीके से जो है इसका लाभ उठाते हैं और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में यह बेहद उपयोगी है। आधुनिक घटना, इतिहास, विज्ञान सब कुछ इसमें समाहित है। आज़ादी का अमृत महोत्सव उसके अंतर्गत ये है कि जो भी हमारे देश की आज़ादी में अपनी प्रमुख भूमिका अदा किए हैं और ऐसे महान शख्स जिनको या तो दुनिया भूल चुकी है या फिर उनको कोई जानता ही नहीं है, ऐसे महान व्यक्तित्वों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। ये ऐसे लोग हैं जो अपने समय में बहुत बड़ा योगदान दिए थे आज़ादी में, लेकिन हम जानते हैं सिर्फ गिने चुने नामों को। इतिहास में कुछ लोग इतिहास में दब भी गए। हाँ, एक रोचक तथ्य यहाँ पे प्रदर्शित हो रहा है जिसको कहते हैं बहुरूप दर्शन। इसके माध्यम से आज के समय में सबको नया चाहिए, कुछ नई चीज चाहिए, कुछ नया डिजाइन चाहिए। उस डिजाइन को इसके माध्यम से प्रदर्शित किया जा सकता है। दिन है कि कक्षा 1-2 के बच्चों का आज निपुण असेसमेंट हुआ है, जिसमें कक्षा 2 के 12 बच्चों में 12 बच्चे निपुण पाए गए हैं और कक्षा 1 के 12 बच्चों में 11 बच्चे निपुण पाए गए हैं। आप लोग अपने लिए जोरदार ताली बजाइए। आज वीर बाल दिवस है, जो सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के वीर पुत्रों की अद्वितीय बलिदान और साहस को समर्पित है। बाल दिवस का विशेष स्थान है जो वीरता और बलिदान को याद करने का दिन है। आज का दिन साहस, दृढ़ता और अपने विश्वासों और सिद्धांतों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के मूल्यों को सिखाता है। वीर बाल दिवस युवा आत्माओं की बहादुरी को श्रद्धांजलि है। वीर बाल दिवस एक ऐसा दिवस है जो साहस, बलिदान और देशभक्ति के मूल्यों को सामने लाता है। यह दिन हमें युवाओं की शक्ति और समाज में महत्वपूर्ण योगदान देने की उनकी क्षमता की याद दिलाता है।
जब विदेशियों का भारत में धीरे धीरे अधिकार हुआ, बन गया प्रजा के लिए नरक सूना सुख का संसार हुआ, जनता का रक्त चू। एक हमारा ऊंचा झंडा, एक हमारा देश, इस झंडे के नीचे निश्चित एक अमित उद्देश्य, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। All my dear friends, my name is Surbhi Mishra and I wish you all a very happy Republic Day. Today is 26th January and we are celebrating 76th Republic Day of our country. Republic Day is the national festival of our country. On the 26th January 1950, the Constitution of India came into force. The Constitution is... आज महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि है और उनकी पुण्यतिथि पर पूरा विश्व एक दिवस मनाता है। जानते हैं उस दिवस का क्या नाम है? विश्व कुष्ठ दिवस। पानी ना हो तो नदियाँ किस काम की, दिल ना हो तो धड़कन किस काम की, अगर हम इस वतन के काम न आए तो यह जिंदगी किस काम की। माननीय मुख्य अतिथि, आदरणीय शिक्षकगण और निर्णायक मंडल, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं यास्मीन पीएम श्री स्कूल सेमरी की कक्षा 8 की छात्रा हूँ। आप सभी का यहाँ पे मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हम पूरे विद्यालय परिवार सहित सभी मातृशक्तियों को सादर नमन करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सारी नहीं जहान हूँ, हिंद की मैं शान हूँ। मेरा नाम यास्मीन है, मैं पीएम श्री स्कूल सेमरी में कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मैं महाशक्तियों नारियों को सादर प्रणाम करती हूँ। कायनात की मैं अप्सरा, सृष्टि की पहचान हूँ। जला नहीं सके मुझे धधकते अंगार भी, गर समझो तो आशा बहुत वरना मैं चट्टान हूँ।
यहाँ आप लोगों के सामने कक्षा 8 की बच्ची यास्मीन दिखाई दे रही है। यह एक ऐसी प्रतियोगिता से भाग लेते हुए अपने आप को सफल किया जो कि बेहद कठिन था। पहले विद्यालय स्तर पे कविता पाठ प्रतियोगिता हुई, उसमें इसको प्रथम स्थान मिला। फिर ब्लॉक स्तर पे उसमें इसको प्रथम स्थान मिला। फिर जनपद स्तर पे इनकी कविताओं का मूल्यांकन किया गया और जनपद स्तर पे इस बच्ची ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है, जो बहुत बड़ी बात है। और इस बच्ची को पुरस्कार स्वरूप 1100 रुपए नगद और एक जिलाधिकारी महोदय और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय के सिग्नेचर किया हुआ इसको एक प्रमाण पत्र मिला है, जो निश्चित रूप से आप सभी बच्चों के लिए बेहद उत्साहित करने वाला है। ये आपके बीच की बच्ची है। अभी तक जनपद स्तर पे रसोइया पाक कला प्रतियोगिता में इस विद्यालय का कोई रसोइया प्रतिभाग नहीं किया था, लेकिन कल का वह दिन विशेष था जब विद्यालय के 2 रसोइया लोग श्री चंद्रिका शर्मा जी और श्रीमती वसुंधरा देवी, इन लोगों ने जनपद स्तर पे प्रतिभागिता देकर और आदरणीय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय गोरखपुर और एमडीएम प्रभारी श्री दीपक पटेल जी और बहुत सारे गणमान्य लोगों के उपस्थिति में भोजन बनाकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया और प्रशस्ति पत्र प्राप्त किया। इसके लिए दोनों लोग बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं।